जय माता दी। माता सिमसा की उत्पत्ति की कहानी। मैं माता सिमसा की उत्पत्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। इस कहानी का आप रोज़ाना एक बार जरूर पाठ कीजिए, इसको ज़रूर सुनिए। नवरात्रों में हो सके तो दोनों टाइम सुनिए और बाकी प्रतिदिन दिन में एक बार कभी भी सुबह या शाम के टाइम जब आपको सुविधा लगे तब पढ़िए। माता रानी आपको अवश्य फल देंगी। आप सो के आ चुके हैं तो भी और सोने जाने की तैयारी कर रहे हैं माता के मंदिर में तब भी आपको फल ज़रूर मिलेगा। इनकी कहानी पढ़ना या सुनना बहुत ज़रूरी होता है। माता सिमसा की उत्पत्ति के पीछे एक कहानी है जिसमें 3 भाई रहते थे, डोल, टोबा सिंह और जट। ये तीनों भाई कमाऊ घर में नौकरी करते थे। तीनों भाई परिस्थितियों के कारण नौकरी करते थे और तीनों भाई वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पर तो टोबा सिंह जो था उसने किसी हरिजन लड़की से शादी कर ली थी। उस टाइम छुआछूत प्रथा का प्रचलन था, इसलिए समाज को मद्देनज़र रखते हुए उसके भाइयों ने टोबा सिंह को अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया। तत्कालीन जो मान्यताएं थी, प्रथाएं थी, उनके कारण टोबा सिंह अपने पत्नी सहित अपने भाइयों से दूर रहने लगा। फिर दूर रहने लगा। महाशिवरात्रि वाले दिन वहाँ की प्रथा थी कि उस दिन एक तरनी जो कि बेल के रूप में ज़मीन में रहती है, सब्जी होती है, उसको बनाया जाता है और बनाकर उसे सगे संबंधियों को बांटा जाता है। टोबा सिंह ने पहले से सोच रखा था कि तरनी जो है मैं उसको लेकर आऊँगा और अपने घर से 3 किलोमीटर दूर नागर नामक स्थान से लेकर आऊँगा और उसकी सब्जी बनाकर अपने भाई बंधुओं को बांटूँगा। जब टोबा सिंह शिवरात्रि वाले दिन उसको तोड़ने गया, खोदने गया तो क्या हुआ, उसने ज़मीन में पहली चोट मारी तो पहली चोट ज़मीन में मारने पर उसमें से दूध निकल आया। तो टोबा सिंह सोचने लगा, उसको देखकर बहुत खुश हुआ कि ये तो तरनी बहुत अच्छी है, इसलिए दूध निकल आया। फिर उसने दूसरी चोट मारी ज़मीन में तो उसमें से वो दूध थोड़ा पतला सा हो गया, पानी से निकलने लगा। टोबा सिंह सोचने लगा कि दूध कुछ पतला हो रहा है, उसकी मात्रा जो है सब्जी की ज़्यादा है तरनी की, इस वजह से वो पतला सा होता जा रहा है। फिर उसने तीसरी चोट ज़मीन में जब मारी तो उसमें से खून निकलने लगा। तो खून को देखकर टोबा सिंह बहुत घबरा गया कि ये सब क्या हुआ। तो इस डर की वजह से वो खुदाई वहीं बंद करके अपने घर वापस चला जाता है। रात को खाना पीना खा के अपने घर परिवार में अपने बताता है अपने बच्चों को, तो कोई मतलब इतना समझ नहीं पाते कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। फिर रात को इसी सोच विचार में लगा रहता है। जब उसको रात को नींद आ जाती है, आधी रात को, जब सपने में उसको माता दर्शन देती है, माता सपने में कहती है उसे कि घबराओ मत, जिस बात का तुम चिंता कर रहे हो, फिक्र कर रहे हो, मैं उसी का निवारण करने आई हूँ। वो सब मेरा ही चमत्कार था। इसे अब तुम सुबह जाना, वहाँ पर दोबारा से खुदाई करना, वहाँ मेरी एक मूर्ति मिलेगी, उसको पालकी में सजा कर लेके आना और उसे पूरे गांव में घुमाना। जहाँ ये मेरी मूर्ति आपको भारी लगने लगे वहीं मेरी मूर्ति की स्थापना करवाना, मेरा मंदिर बनवाना। माता ने सपने में देखकर उसको चली गई। जब वो उठा तो उसको थोड़ा सा पहले से चिंता सी भी हो रही थी, लेकिन उसे खुशी हुई कि माता ने मुझे सपने में ऐसा करने को कहा। उसने सब बात अपने भाई बंधुओं को बताई कि मुझे माता सपने में आई, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। तो उसके भाई इसको मजाक उड़ाने लगे पहले तो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब तुझे ही सपने में क्यों दिखी। तो वो कैसे भी करके अपने भाइयों को मना लेता है। उसके भाई उसकी बात मानकर उसके साथ चल देते हैं। तो सुबह उठकर नहा धोकर वो तरनी खोदने चला जाता है जहाँ पर उसने खुदाई करी थी पहले, उसी जगह पर जाता है, वो खुदाई करता है। तो खुदाई करने के बाद उसे माता की मूर्ति मिलती है जिसकी हाइट 7 वर्ष की कन्या के बराबर थी। वो उसको वहाँ से लेकर आते हैं, पालकी में सजाकर बैठाकर लेके आते हैं। माता की पालकी को पूरे गांव में, गांव के आसपास के इलाकों में घुमाया जाता है ऊँचे। फिर वो लोग ले जाते हैं, थक कर एक जगह पे बैठ जाते हैं, जहाँ एक बावड़ी होती है। सोचते हैं यहाँ हाथ मुँह धोकर थोड़ा आराम करके फिर मंदिर के सामने एक पहाड़ी, अजपाल की पहाड़ी, वो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ पर। तो कहा उस पर लेके जाएंगे, वहीं मंदिर की स्थापना करेंगे। वो स्थान सबसे मंदिर की स्थापना करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तीनों भाई आराम करते